किस तरह से आपको महसूस कराया जो आप यहाँ की जनता वार्ड नंबर 42 की जनता को आपने जो है शिविर लगा करके निःशुल्क सेवा कर रहे हैं सर, आपका कैसा फील होगा सर? मैंने देखिए बहुत ऐसे मरीज हैं, गरीब लोग हैं जो मैंने प्राइवेट क्लिनिक में जाने में उनको सोचना पड़ता है, जो मैंने घर में ढंग से खाना खा नहीं पाते हैं, वो कहाँ से कंसल्टेशन देंगे। इसी कारण से मैंने गरीब जनता की सेवा के लिए मैंने ये शिविर लगाया कि कम से कम गरीब का कल्याण। आप क्या क्या चीज़ के इलाज करते हैं सर? देखिए यहाँ? हम तो ऐसे बच्चे के भी डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन और पैथोलॉजिस्ट भी हैं वहाँ। यहाँ किस तरह के मरीज जाते हैं? यहाँ बच्चे भी आते हैं और बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी आते हैं सब। लंबी बीमारी वाले या शॉर्ट टर्म में अभी नया बीमारी है? अभी तक तो माने शॉर्ट टर्म भी है और कुछ माने लंबी बीमारी। जैसे आप सर किस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट कहा जाता है? हम एक्चुअली बच्चे के डॉक्टर। अच्छा सर, ऐसा है कि आप जो है क्या फीस उस भी आप रखे हुए हैं? नहीं, फ्री नहीं रखे। यहाँ क्या है? फ्री सर, निःशुल्क सेवा। हमारे कितने बजे से आप बैठते हैं सर? 6 से 8। किस दिन? मैंने सप्ताह में वही 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन से थे, और शुक्रवार और शनिवार। प्रतिदिन आप कितने मरीजों का फ्री इलाज कर पा रहे हैं? अभी तो मैंने 7-8 पेशेंट हम मैं देख लेता हूँ। इसका जो अभी जो आप देख रहे हैं सर, आप किनके जो है शुरुआत यहाँ से जो किया गया है, किनके द्वारा शुरुआत किया गया है जो आपको यहाँ? ये हमारा भतीजा अतुल ने ही मुझे ये किया। तो हम बोले ठीक है, हम शाम में बैठे ही रहते हैं, हम आके गरीब की सेवा, जनता की सेवा करते हैं। सर ये जो निःशुल्क सेवा जो आपने जो किया है अतुल जी के द्वारा, जी सर क्या मतलब, क्या सोचकर आपने किया? मैं शाम में बैठा ही रहता हूँ, सोचता हूँ कि कम से कम गरीब का उद्धार हो। कितने लोग जो है हॉस्पिटल में जाते काफ़ी भीड़ रहती है, नहीं दिखा पाते, तो ऐसा मरीज़ को और हो सकता है कि दवा भी नहीं तो कम से कम ऐसा माने इलाज हो गरीब पेशेंट का भी, है ना। कितने लोग माने घर से निकल नहीं पाते। सर डॉक्टरी जो पेशा है वो सेवा का पेशा है जी, लेकिन आज के डेट में एक व्यापार बन गया है, एक बिजनेस बन गया, इस पर आपको क्या कहना है? मैं तो उसमें क्या कहूँ, वो तो माने कुछ लोग करते हैं, लेकिन हम हैं उसमें, क्योंकि मैं तो निःशुल्क सेवा कर रहा हूँ। नहीं, पूरे समाज में जो डॉक्टरी सेवा का भाव है और बहुत सारे डॉक्टर जो व्यापार बना चुके हैं, वो बहुत सारा नर्सिंग होम, बहुत सारा प्राइवेट, तो इस पर आपको क्या कहना सर? नहीं, इसमें एक ही बात कहना है कि माने उन लोगों को भी कम से कम जो गरीब जनता है, गरीब पेशेंट है, उनकी निःशुल्क सेवा करें। ये माने आखिर इतना पैसा लगा के, चाहे डॉक्टरी जो पढ़ते हैं इतना पैसा लगता है, तो वो चाहते हैं कि कम से कम कुछ तो कमाई हो। लेकिन हम तो यही कहेंगे, एक ही बात कहेंगे कि वो लोग कम से कम गरीब जनता जो माने आपको प्राइवेट में जा नहीं सकती है, तो कम से कम उन लोगों को भी सप्ताह में 1 दिन निःशुल्क सेवा करनी चाहिए हमारे यहाँ। अच्छा सर, बिजनेस तो अपनी अलग चीज़ है, लेकिन 1 दिन तो कम से कम सबको निःशुल्क सेवा देनी चाहिए। समाज में डॉक्टर भगवान का रूप होता है जी, लोग उनको भगवान समान इज्जत करते हैं और वही भगवान मरीज का शोषण करने लगते हैं पैसा के चलते। वो तो अब इसमें हम क्या कहें, लेकिन ये बात क्या है पेपर में बराबर इस तरह की खबरें आते रहती हैं। कुछ तो माने कुछ इसमें सच्चाई भी है, कुछ गलत भी है। कितने डॉक्टर जो हैं कुछ असामाजिक तत्व जो है कभी कभी डॉक्टरों को बदनाम भी करते हैं, समझे ना। इसमें देखिए हम पूरा डॉक्टर को माने डॉक्टर का दोष नहीं देंगे, कुछ असामाजिक तत्व को। अब हॉस्पिटल का भी देख लीजिए, देखिए ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, करता है, लेकिन होता क्या है कि जैसे पेशेंट का डेथ हुआ, हंगामा शुरू कर। और देखिए होता क्या है कि लोग प्राइवेट नर्सिंग होम से आते हैं लास्ट स्टेज में, पीएमसीएच में लेकर, हम भी पीएमसीएच में थे, तो वहाँ लास्ट में तो पेशेंट जो है माने डॉक्टर तो अमृत नहीं पिलाएगा ना, है अपना जहाँ तक है अपना कोशिश करता है बचाने का कि मरीज़ को हम बचाएं, लेकिन सर्वाइव नहीं करता है तो तुरंत कितने लोग आ जाते हैं सामाजिक।
कुछ तो माने डॉक्टर की माने उतनी गलती हम नहीं कहेंगे, कुछ कुछ है गलत, लेकिन ज़्यादा असामाजिक तत्व की भी हम कहेंगे। आगे आपका किस तरह का प्रोग्राम है इस तरह सामाजिक कार्य करने का? मैं तो कल रिटायर कर गया, 30 जून में रिटायर कर गया, तो मैं चाहता हूँ इसी तरह कम से कम जो जिस दिन मैं रखा हूँ फ्री सर्विस देने का, मैं उस दिन जनता की मैंने मुफ्त में सेवा दूँगा। सर कब तक सर मुफ्त में सेवा कीजिएगा? हैं? कब तक मुफ्त में सेवा कीजिएगा? मैं 2 दिन बोला ना, शुक्र शनिवार। जैसे मेरा कहने का मतलब है जब तक आप सर ये रहिएगा यहाँ पे तब तक आप मुफ्त सेवा करते मैं तो यही रहता ही जी। 800, 500, 1000 रुपया फीस देने में ही एक मिडिल क्लास के या फिर गरीब तबके के लोगों का हालत ख़राब हो जाता है। उसके आगे जांच, दवा, हर कुछ होता है। मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, सभी लोगों से हमने बात किया, बोले कि नहीं ऐसा सेवा देना चाहिए, बस इसलिए सेवा के भाव से। प्रेरणा कहाँ से मिला जो आप निःशुल्क सेवा लोगों को करने के लिए आपने ठाना? इसमें हमारे चाचा जी से भी बात हुआ, चाचा जी बोले कि हाँ बढ़िया काम है, इसमें हम तुम्हारा साथ देंगे। और प्रेरणा का बात है तो कुछ चीज़ अंतरात्मा से आती है सर, ठीक है, कुछ दिल से आवाज़ निकलती है, बस लगा कि सेवा भाव किया जाए। समाज में इस तरह का काम करने से समाज के लोगों का क्या कहना है आपके प्रति? क्या लोग कहते हैं आपको? अब अभी हम क्या बताएं, वो तो आप समाज से पूछ सकते हैं सर। कुछ तो कहते होंगे ना कि हाँ तुम ठीक कर रहे हो, आगे बढ़ो। सभी लोग ये बात बोल रहे हैं कि हाँ। बहुत अच्छा शुरुआत है आपका, जी। ठीक है। धीरे धीरे हर एरिया में कैंप लगाने का बात चल रहा है, कुछ दिन में काजीपुर में, दरियापुर में, अलग अलग जगहों पे। और ये सिर्फ इस वार्ड के लिए नहीं है, इस सारे पटना के हर एक निवासी के लिए है। अगर कोई जनता आपसे संपर्क करना चाहे तो आपसे संपर्क कैसे कर पाएगा, या डॉक्टर साहब से संपर्क कैसे कर पाएगा? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है क्या है कॉन्टेक्ट नंबर? 9905443999। अच्छा। मेरा नाम अतुल चंद्रा है। इस नंबर पर कांटेक्ट करने पे यहाँ का एड्रेस मिल जी जाएगा? जी, और आपसे संपर्क करके फ्री में इलाज करा सकते हैं। एकदम से। दवाई भी कुछ आप फ्री में देते हैं? कोशिश कर रहे हैं सर, कुछ दवा कंपनी से बातचीत चल रही है, तो वो लोग बोले हैं कि जल्द ही आपको दवा कुछ मुहैया कराया जाएगा, जो कि निःशुल्क रहेगा। कुछ ऐसे दाता से भी संपर्क है जो आपको इस काम में मदद करें? अभी तक तो नहीं है सर, लेकिन हमको लगता है कि जल्द ही लोग जुड़ेंगे। आप कितने दिनों से ये सेवा चला रहे हैं? तकरीबन 1.25 महीना से ये सेवा कंटिन्यू चल रहा है। इसके पहले जो शुरुआत किए थे वो हमारी छोटी वाली बुआ जी थी, जो लेडीज़ की अच्छी स्पेशलिस्ट हैं, गायनी की डॉक्टर हैं। अच्छा। वो झारखंड रांची में पोस्टेड हो, वो आई थी, तो 2 दिन का कैंप उनका भी लगा था। आपके फैमिली में कितने डॉक्टर बिलोंग करते हैं? कितने डॉक्टर मेरे हैं? फैमिली में लगभग 12-13 लोग डॉक्टर हैं, जिनमें सभी लोग सहयोग में हैं हमारे साथ। सर सुनने में आया सूत्रों के अनुसार कि आप एक समाज सेवी भी हैं, जी सर। लोगों की समाज सेवा भी करते हैं। किस तरह का समाज सेवा करते हैं सर? जहाँ मेरा ज़रूरत होता है सर, वहाँ पे हम हाजिर हैं, जिस तरह से भी हो। आपके यहाँ पहले से अच्छा है। सुधार है? बहुत अच्छा सुधार है। आपको अतुल जी को क्या कहेंगे इस पर जो है आपका सुधार वो है? अच्छा बोल जाएगा ना कि हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिखाएं तो भाई है मेरा ये, इन्हीं को दिखाएं। छाती में दर्द था, हाँ। वो अभी नॉर्मल हुआ है। पहले कहाँ कहाँ दिखा है? बहुत जगह। बहुत जगह दिखाए थे, आर के सिन्हा से भी दिखाए थे, यूज सही नहीं हुआ। और यहाँ दिखाए तो कुछ सुधार हुआ है। बहुत अच्छा अतुल जी काम कर रहे हैं। ये चीज़ आप अतुल जी को धन्यवाद कर रहे हैं इसलिए जी, कि हाँ। भाई इन्होंने जो सेवा देने का जो प्रावधान किया है, जी और ये जो भी समाज के प्रति इनका जो योगदान रहा है, जी। और बहुत पहले से भी समाज सेवा करते रहे हैं। हाँ। और अब जो है ये हमेशा भी स्वास्थ्य- करते रहेंगे। स्वास्थ्य के मैंने क्षेत्र में जब ये कार्य कर रहे हैं, जी उनको आप लोग को धन्यवाद धन्यवाद देना। है उनके लिए। समाज सेवा करने का शुरू से ही शौक है। आज से निकल करीब 10 साल से ही छठ में फ्री में साड़ी, पूरा सूप का सेट, पूरा नारियल उरियल बांटता है। कोरोना में भी बहुत खाना बनवा के बांटा। और मतलब हम क्या कहें, सूखा अनाज भी बहुत बांटा। इसको शौक है अपना कि हम एक बार इलेक्शन में, हाँ बोलता है ये कि हमको जीतने के लिए हम खड़ा नहीं हो रहे हैं मम्मी, हमको समाज सेवा करना है, इसलिए हम खड़े हो रहे हैं। और हम लोग भी बहुत योगदान दे रहे हैं अपने बेटा को, जितना हो रहा है हम भी प्रचार कर रहे हैं अपना बेटा का। हर रोज़ हम निकलते हैं हस्बैंड वाइफ
दोनों। हम अपने बेटा का भी प्रचार कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जितने भी गरीब लोग हैं कम से कम फ्री इलाज करवाएं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो इलाज में। आपको खुशी मिलती है? हमको बहुत खुशी मिलती है, हमको बहुत खुशी मिलती है। लोग आते हैं तो मेरा दिल गदगद हो जाता ये है। प्रेरणा किसने दिया हम कोई समाज सेवा में लगने के लिए? उसकी माँ को बहुत समाज सेवा करने का शौक है। ये शौक हमसे ही आया होगा हमारे बेटा को। कोरोना काल में भी बहुत सारे मदद किए हैं इनके द्वारा। हाँ, बहुत कोरोना घर घर जाके जिस समय हम मना करते थे बेटा मत जाओ तुमको भी कोरोना हो जाएगा, हम घर से निकाल देंगे, लेकिन तभी जाके हर घर में खाना देता था, सूखा सामान भी दिया है। और बाद में हमको लगा कि हम अच्छा काम किया, मेरा बेटा समाज सेवा किया बहुत। कहने का मतलब है कि माँ बाप का जो प्रेरणा है, जो माने मानवता की जो सेवा करने के हमारे यहाँ हमारे ख़ानदान में हमारे फादर भी लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, हमारे भैया भी लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के। माने शुरू से चले आ रहा है ना समाज सेवा करने का। हमारे भैया भी बहुत सामाजिक आदमी थे, है ना। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।